सफ़र नंबर 1 में हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया ने ईमान की बुनियाद, एमाल की अहमियत और दावत व तबलीग की रूह को नहायत सादा और मुअस्सर अंदाज में बयान फरमाया है। उस सफ़र का बुनियादी मकसद ये है कि मुसलमान अपने ईमान को ताज़ा करें, एमाल सालिहा की तरफ रग़बत बढ़ाएं और दीन की दावत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इस हिस्से में सबसे पहले ईमान की हकीकत पर जोर दिया गया है कि ईमान महज ज़बानी दावी नहीं, बल्कि दिल की तस्दीक और अमल की गवाही का नाम है। जब ईमान मजबूत होता है तो इंसान के अखलाक, इबादात और मुआमलात सब संवर जाते हैं। कमज़ोर ईमान गफलत, सिस्ती और गुनाहों की तरफ ले जाता है। सफ़र नंबर 1 में नेक एमाल की फजीलत बयान करते हुए ये समझाया गया है कि छोटे से छोटा अमल भी इखलास के साथ हो तो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाता है। नमाज, ज़िक्र, तलावत कुरान, सिदका और हुस्न अखलाक जैसे अमाल इंसान की ज़िंदगी में बरकत पैदा करते हैं और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बनते हैं। इसी तरह दावत व तबलीग की अहमियत वाज़ेह की गई है कि हर मुसलमान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दीन की बात दूसरों तक पहुँचाए। ये काम सिर्फ उलमा का नहीं, बल्कि हर इम्ती की जिम्मेदारी है। नरमी, हिकमत और अच्छे अखलाक के साथ की गई दावत दिलों को बदल देती है। आखिर में यह पैगाम दिया गया है कि दुनिया आर्जी है और असल कामयाबी आखिरत की है। जो शख्स अपने वक्त, माल और सलाहियतों को अल्लाह के दीन के लिए लगाता है, अल्लाह ताली उसकी दुनिया व आखिरत दोनों संवार देता है। खलासा पैगाम, ईमान की मजबूत रसूल इकरम का मफहूम हदीस है कि ईमान सिर्फ आरजुओं और ज़बानी दावों का नाम नहीं, बल्कि वो चीज़ है जो दिल में रासिख हो और एमाल से ज़ाहिर हो। यानी सच्चा ईमान वही है जो इंसान के अमल, अखलाक और मामलात में झलक दिखाए। बयान, इस हदीस के मफहूम से ये बात वाज़ेह होती है कि अगर ईमान दिल में मजबूत होगा तो उसका असर लाजिमन ज़िंदगी पर पड़ेगा। नमाज में खुशुआ आएगा, ज़बान ज़िक्र इलाही में मशगूल होगी, मुआमलात में दयानत होगी और अखलाक में नरमी व खैर ख्वाही पैदा होगी। और अगर ईमान कमज़ोर हो तो इबादात में सुस्ती, गुनाहों की जरात और दीन से गफलत पैदा हो जाती है। इसीलिए हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया ने सफ़र नंबर 1 में बार बार ईमान की अहमियत को ईमान के साथ जोड़ा है, ताकि मुसलमान ये समझ ले कि ईमान को ज़िंदा रखने का रास्ता नेक ईमाल, ज़िक्र, तलावत और दावत दीन से होकर गुजरता है। दावत व तबलीग भी उसी ईमान का अमली तकाज़ा है। जब इंसान खुद दीन पर चलता है और दूसरों तक नरमी और मोहब्बत से अल्लाह का पैगाम पहुँचाता है, तो उसका अपना ईमान भी ताज़ा होता है और दूसरों के दिल भी अल्लाह की तरफ मतवज्जा होते हैं। नतीजा, ईमान दिल में हो, अमल उसकी गवाही दे और दावत उसका इजहार हो। यही वो रास्ता है जो दुनिया की इस्लाह और आखिरत की कामयाबी तक ले जाता है। अल्लाह हमें सच्चा ईमान, खालिस अमल और दीन की दावत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रसूल इकरम का एक और निहायत जामा मफहूम हदीस है, आगाह हो जाओ, जिस्म में एक लोथड़ा है, अगर वो दरस्त हो जाए तो पूरा जिस्म दरस्त हो जाता है, और अगर वो बगड़ जाए तो पूरा जिस्म बगड़ जाता है। सुन लो, वो दिल है। इस हदीस का मफहूम यही बताता है कि ईमान की असल जगह दिल है। जब दिल में अल्लाह की अज़मत, उसकी मोहब्बत और आखिरत का यकीन पैदा हो जाता है तो इंसान के सारे अमाल खुद ब खुद संवरने लगते हैं। फिर नमाज बोझ नहीं लगती, बल्कि ठंडक बन जाती है। ज़िक्र ज़बान का नहीं, दिल का काम बन जाता है और हराम चीज़ें खुद ही छोड़ने लगती हैं। दिल का सुकून किसी दौलत, किसी अहदे या किसी दुनियावी कामयाबी में नहीं, बल्कि अल्लाह की याद में है। अल्लाह ताली की शान है कि वो थोड़े से अमल पर भी बड़ा इज्र अता फरमाता है। बंदे की नीयत देखता है, उसके दिल की कैफियत देखता है। अगर बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह ताली उसकी तरफ 10 कदम बढ़ता है। हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया ने सफ़र नंबर 1 में उसी दिल की इस्लाह पर जोर दिया है। ईमान की मेहनत, एमाल की पाबंदी और दावत दीन, ये सब दरअसल दिल को ज़िंदा करने के ज़राए हैं। जब बंदा अल्लाह के दीन के लिए निकलता है, वक्त लगाता है, अपनी इस्लाह की फ़िक्र करता है, तो अल्लाह ताली उसके दिल पर ख़ास सुकून नाजिल फरमाता है। अल्लाह की तारीफ़। अल्लाह वो ज़ात है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है। अल्लाह वो है जो गुनाहों के बावजूद दर तौबा बंद नहीं करता। अल्लाह वो है जो मायूस दिल को उम्मीद दे देता है। और अल्लाह वो है जो थोड़े अमल पर भी जन्नत की खुशखबरी अता फरमा देता है। इख्तितामी नसीहत, अगर दिल बेचैन हो तो अल्लाह की तरफ लौट आओ। अगर ज़िंदगी में अंधेरा हो तो ईमान की शमा जलाओ। और अगर आखिरत संवारनी हो तो एमाल, ज़िक्र और दावत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो।
اللہ ताली हमें अपने जिक्र से दिलों को आबाद रखने, अपने महबूब की सनत पर चलने और अपने दीन की खिदमत की सच्ची तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।